Hello students, good morning. Welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at their home. Now we are going to start our chapter continue. संसाधन एवं विकास. चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी. चैप्टर का नेम है संसाधन एवं विकास. अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन नियोजन. संसाधन क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं. प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी रोजमर्रा की, जो हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? संसाधन. प्रकृति से मिली किसी भी चीज को हम और ज्यादा उपयोगी बनाए, उसका प्रयोग करें तो वो हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में बन जाती है. जैसे कि आप सबको पता है, हमें वृक्षों से क्या मिलती है? लकड़ी. लकड़ी से और हम उपयोगी चीज क्या बना सकते हैं? कागज, जिस पर आप लिखते हो. तो क्या बन गया? एक संसाधन. ये मार्कर क्या है? ये भी संसाधन है. पेन क्या है? ये भी संसाधन है. जिस बेंच टेबल पर आप बैठो ये भी संसाधन है. एवरीथिंग दैट वी शुड यूज इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड संसाधन रिसोर्सेज. ठीक है. संसाधन नियोजन क्या है? अब संसाधन नियोजन का मतलब है नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है. मतलब सोची समझी एक तरकीब होती है, एक तकनीक होती है जिसके थ्रू संसाधनों का नियोजन किया जाता है, उनका यूज होता है. विवेकपूर्ण ढंग से किसी भी संसाधन का यूज करना उचित तकनीक के द्वारा संसाधन नियोजन कहलाता है. सरल वे में आप ये कह सकते हो कि ज्ञान कुशल तरीके से सब कुछ सोच समझकर कि कितनी मात्रा में कहाँ पर किस संसाधन को यूज किया जाए, ऐसी एक योजना बनाकर जब हम किसी संसाधन को यूज करते हैं तो वो क्या है? नियोजन. अब ऐसे नियोजन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है. कहीं पर संसाधन प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर का मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में, और कहीं कहीं पर जो संसाधन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं पर भी नहीं है. किसी राज्य में कोई संसाधन ज्यादा है, किसी राज्य में कोई संसाधन कम है. तो किसी भी संसाधन को जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी अवेलेबिलिटी है जो हर जगह पर चाहिए. संसाधन कहाँ नहीं चाहिए? सभी को चाहिए. तो उस असमानता को खत्म करने के लिए ये नियोजन एक उचित ढंग से की गई एक उसकी संरक्षण है. अब हमें क्यों करना चाहिए नियोजन? क्योंकि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है वो सीमित मात्रा में, सीमित का मतलब कम मात्रा में है. अगर हम उनका उपयोग इस तरीके से सोच समझकर करेंगे तो आज हमारी जो नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हमारी फुलफिल होंगी, और साथ ही जो हमारी कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए भी हम कुछ सुरक्षित कर पाएंगे. दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण का कारक बनते हैं. अगर हम संसाधनों को ज़्यादा यूज करते हैं, जरूरत से ज़्यादा हमें यूज करने की जहाँ नीड है वहाँ तो होंगी, लेकिन अगर हम उनको लिमिटलेस करते हैं तो वहाँ पर ये प्रदूषण का कारक बनते हैं, प्रदूषण को बढ़ाते हैं. तीसरा, कहीं कहीं पर असमान रूप से संसाधन में विविधता है. कहीं संसाधन काफी मात्रा में है, कहीं बिल्कुल कम है और कहीं नहीं है. तो उस बैलेंस को, संतुलन को बराबर करने के लिए हमें एक नियोजन रखना पड़ता है, एक तकनीक को अपनाना ही पड़ता है. इसलिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है. अब आपको मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि कैसे. देखिए, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर कोयले के और खनिज के संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधनों की कमी है. आप देखोगे कृषि जब होती है तो मध्य प्रदेश में कितने लोग परेशान होते हैं, खेती बाड़ी अच्छे से नहीं कर पाते. इसी तरह से वहाँ पर औद्योगिकरण भी कम है. जब वहाँ पर पानी की कमी है, कृषि अच्छे से नहीं हो पाती. कृषि नहीं होगी, कच्चा माल नहीं मिलेगा. कच्चा माल नहीं मिलेगा, उद्योग कहाँ से स्थापित होंगे? क्योंकि कच्चे माल से ही तो उद्योग स्थापित होते हैं. तो वहाँ पर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले की कमी है. कोयला संपन्न मात्रा में है, काफी मात्रा में है, लेकिन औद्योगिकरण की वहाँ पर कमी है. इसलिए वहाँ पर औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए. सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में हम सुनते हैं, आसपास देखते हैं, पर्याप्त मात्रा में वहाँ जल संसाधन है, लेकिन वहाँ पर मूल विकास की कमी है. वहाँ पर लोगों को आर्थिक रूप से पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को उचित तकनीक में लाया जाए.
प्रौद्योगिकी का भी ज्ञान नहीं है और जो जल है उसकी एक उचित तकनीक से यूज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर कृषि है या कोई और जल से हम और भी चीज़ें प्रयुक्त करके एक उचित संसाधन में बदल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रौद्योगिकी का अभाव है। इसलिए प्रचुर मात्रा में जल होते हुए भी वहाँ पर हम सही ढंग से मूल विकास की कमी के कारण उनको विकसित नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा है, हमने सुना है राजस्थान में, गुजरात में सौर ऊर्जा के पर्याप्त भंडार है, लेकिन वहाँ पर भी प्रौद्योगिकी का अभाव है। हमें पता है आजकल विकसित हो रही है, बहुत से क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के सौर संयंत्र लग रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। अभी समय लगेगा क्योंकि हमारे पास उसको यूज करने की उचित तकनीक नहीं आई है, अभी हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा होते हुए भी प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण उसका यूज नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से असम में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। आप देखोगे तो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है तेल संसाधनों में, खनिजों में पर्याप्त मात्रा में संपन्न है, लेकिन वहां पर जल भी है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जल भी है, खनिज संसाधन भी है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन वहां पर शिक्षा के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। वहां पर पैसे के मामले में लोग पिछड़े हुए हैं, वहां पर गरीबी अभी भी है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहां पर खेती करने में भी दिक्कत आती है, हालांकि जमीनें हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसी तरह से दिल्ली में संसाधन नहीं है, बहुत कम है, लेकिन दिल्ली हमारे देश की प्रशासनिक केंद्र है, राजधानी है, वहां पर संस्थान है, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान भी है, बड़े बड़े हमारे कार्यालय भी खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भी हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति भवन है, जो भी प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री हैं, सभी के निवास स्थल वहाँ पर है। तो वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे, कच्चे माल से कारखाने और ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां बनती हैं उनके पार्ट्स। तो इस तरह से वहाँ पर संसाधन कम है माना, लेकिन और चीज़ों में वो धनी है, इसलिए वहाँ पर किसी चीज़ की कमी होकर भी हमने वहाँ पर उद्योगों को स्थापित किया है, लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। तो बैलेंस को बराबर करने के लिए एक उचित तकनीक को अपनाना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि भारत में संसाधन नियोजन किस तरह से संभव है। भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या उपाय सोचे गए हैं। तो भारत में सबसे पहले देश के विभिन्न प्रदेशों में अगर संसाधन नियोजन अपनाना है तो देश के विभिन्न प्रदेशों में हमें एक उनकी पहचान की जाए कि कहाँ पर कौन से संसाधन कितनी मात्रा में है, फिर उनकी एक सूची, एक तालिका बनाई जाए और इस कार्य के लिए उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो। सर्वेक्षण का मतलब खोज हो, उन क्षेत्रों की जांच हो कि कहाँ पर कौन से संसाधन किस मात्रा पे है, सूची बना ली जाए, मानचित्र से देखकर उन संसाधनों का गुणात्मक सर्वेक्षण होना चाहिए। दूसरा, संसाधन योजनाएं जो भी हम विकसित करते हैं उन योजनाओं को लागू करने से पहले हमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए। अगर प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है तो जो भी संसाधन हमारे पास है हम उनको वेस्ट कर देंगे, इसलिए उसको करना आना चाहिए कि किस संसाधन को किस तरह से यूज करना है, उससे क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, प्रशिक्षित कोर्स होना चाहिए। और उसके बाद संसाधन नियोजन का एक ढांचा तैयार करना कि नियोजन हमें विवेकपूर्ण तरीके से किस तरह से हम इनको नियोजित कर सकते हैं। उसके बाद संसाधन विकास योजनाएं बनाना और राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो है उन दोनों को आपस में समन्वय, उन दोनों का आपस में तालमेल बिठाना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में काफी प्रयास किए गए थे। आज हमने पढ़ा है संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन नियोजन में कहां कहां पर असमानता है और संसाधन नियोजन के लिए क्या उचित सोपान उठाना चाहिए। तो आज नियोजन से संबंधित हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से जितना मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लिखोगे खुद से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 या 3 बनेंगे, आपकी नोटबुक में वो होने चाहिए। जितना मैंने करवाया, संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन नियोजन का महत्व और संसाधन नियोजन कहाँ पर विविधता है, कहाँ जाता है, कहाँ कम है, और संसाधन नियोजन के लिए क्या उचित सोपान उठाने चाहिए। 3 या 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपके नोटबुक में
होने चाहिए। कुछ ने तो लिख लिए थे जो बच्चे स्कूल आते, कुछ रह गए थे, तो वो सब अपनी नोटबुक से एनसीईआरटी की बुक लेकर नोटबुक पे आपको कॉपी करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। और ये ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है इसी को भी आपने उतारना है। ओके।